Hello everyone, my name is Ashish and I welcome you all. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक छोटे से टॉपिक टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। दोस्तों, बेसिकली सपोर्ट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। सपोर्ट दो टाइप का होता है, सिंपल सपोर्ट और दूसरा टाइप जो है सपोर्ट का वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट को दोस्तों हमने अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है, रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को दोस्तों हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टाइप जो हमने देखा वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट को दोस्तों हम बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और इसका तीसरा नाम है क्लैंप्ड सपोर्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं लिखा है सिंपल सपोर्ट, इसका मतलब यह है या तो वहां रोलर सपोर्ट होगा या वहां हिंज सपोर्ट होगा और हिंज सपोर्ट को ही हम पिन सपोर्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा टाइप जो है सपोर्ट का वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट को दोस्तों हम बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और क्लैंप सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलो आइए डिस्कस करते हैं कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो मेरे साथ एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते चले जाइए। ओके, सो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में मैं बात करने जा रहा हूं सिंपल सपोर्ट की। किसकी बात कर रहा हूं? सिंपल सपोर्ट की। और सिंपल सपोर्ट में मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं? पहले बात कर रहा हूं रोलर सपोर्ट की। किसकी बात कर रहा हूं? रोलर सपोर्ट की। मेरे साथ साथ आप नोट करते चले जाएंगे क्योंकि जो नोट से आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोलर सपोर्ट की। रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो केवल और केवल वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। दोस्तों, ये दो तरह के मोशन को परमिट करता है। अब ये मोशन रेस्ट्रिक्ट करना, मोशन परमिट करना होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। मोशन जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं हमारे पास। या तो बीम हॉरिजॉन्टल मोशन करे, या बीम वर्टिकल मोशन करे, या बीम रोटेट करे। बीम क्या करे? रोटेट करे। तो अगर हम बात करें रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट में हमने देखा कि रोलर सपोर्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। और दोस्तों, मैं आज आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय एनी सपोर्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड बाय दैट सपोर्ट। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोलर सपोर्ट की। दोस्तों, रोलर सपोर्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह का है। ये आपका रोलर सपोर्ट है, इसके ऊपर कोई बीम रखी हुई है। ये पॉइंट लेट्स सपोज ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। ये क्या है? बीम है। एक्चुअल में ये बीम नहीं है, ये बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। बीम को हम उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक बीम है। ये कंटिन्यूअस बीम है, आगे कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ सपोर्ट की स्टडी कर रहे हैं। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रोलर सपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर करेगा। Let's suppose this is the reaction at A point in vertical direction and you can directly write as RV, reaction in vertical direction or reaction at point A in vertical direction. Now, ये horizontal direction में reaction देता है क्या? नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि the number of reaction at any support is equal to the number of restricted motion by that support. So, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये सपोर्ट
नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल मोशन को परमिट करता है। परमिट करता है मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन जो है यहां पर पॉसिबल है। अच्छा, हम बात अगर करें अगर रोटेशन की, तो क्या ये सपोर्ट रोटेशन परमिट करता है? हां जी, बिल्कुल करता है। कैसे करता है? देखो, अगर आपने देखा होगा रोलर सपोर्ट, आपने स्कैटरिंग किया कभी? स्कैटरिंग जब आप वो पहनते हो और स्कैट करते हो ना आप, तो उसमें आप एज अ बीम हो वहां पे, और रोलर जो है वो रोलर सपोर्ट है। रोलर क्या है? रोलर सपोर्ट है। तो उसमें आप रोटेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो। क्या आप वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन क्यों नहीं आ रही है इस बीम में? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन परमिटेड है, मोशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड होता तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन को काउंट करते हैं। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रिएक्शन क्या है? RAH इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। रोलर सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रिएक्शन 0 होती है। अच्छा दोस्तों, अगर रोटेशन की बात करें तो क्या ये सपोर्ट रोटेशन को परमिट करता है? हां जी, बिल्कुल करता है। कैसे करता है? देखो, ये बीम ऐसे रोटेट कर सकती है, ऐसे भी रोटेट कर सकती है। तो ये रोटेशन को क्या करता है? परमिट। आपने अगर स्कैटरिंग की हो तो आप रोटेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। सो रोटेशन इज परमिटेड। तो क्या ये मोमेंट रिएक्शन देगा? क्या नहीं देगा। तो इस केस में मोमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। मोमेंट रिएक्शन इज 0 इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट। गॉट इट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा दोस्तों, इस सपोर्ट को हम ऐसे भी बता सकते हैं। इस सपोर्ट को हम ऐसे भी बता सकते हैं। ये रोलर बना दिया आपने, और ये रोलर कहां पे है? ये ग्राउंड पे है। ये रोलर कहां है? ग्राउंड पे। और इसके ऊपर क्या है? एक बीम है। और इस बीम में आगे क्या हो रहा है हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ ये सपोर्ट देखना है। तो इस सपोर्ट पे कौन सी रिएक्शन आएगी? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी? RAV। लेट सपोज दिस पॉइंट इज A पॉइंट। और RAH क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मोशन को परमिट करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन परमिटेड है। क्या ये रोटेट कर सकती है बीम? बिल्कुल कर सकती है। तो ये रोटेशन को भी परमिट करता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मूवमेंट अबाउट A पॉइंट इज 0? यस और नो? मिटा दें इसको। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सिंपल सपोर्ट के अंदर दूसरे टाइप के सपोर्ट की, जिसका नाम है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट तो आपने सबने देखा होगा। और हिंज सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पिन सपोर्ट। ये आपको याद रखना है, पिन सपोर्ट। नाउ हिंज सपोर्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हिंज सपोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपका जो डोर है उसका जो हिंज पॉइंट है ना, जहां से वो कनेक्टेड है वॉल से, उस पॉइंट को बोलते हैं हिंज पॉइंट। आपका जो डोर है वो कैसा मोशन कर सकता है? आपका जो डोर है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रोटेशन। मान लो कि ये हिंज पॉइंट है, ये इससे हिंज है, ये ब्लू कलर का पॉइंट जो है हिंज है। तो इस पॉइंट से सिर्फ क्या कर सकता है? सिर्फ रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। गेट को आप ओपन कर सकते हैं, गेट को आप क्लोज कर सकते हैं। क्या आप गेट को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। क्या आप गेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं? क्या नहीं करवा सकते हैं। तो हिंज पॉइंट या हिंज सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को परमिट करता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो आप बताइए कि हिंज सपोर्ट हमें कितनी रिएक्शन देगा? 2 रिएक्शन देगा। क्यों देगा 2 रिएक्शन? क्योंकि मैंने आपको बताया द नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड बाय एनी सपोर्ट is equal to the number of restricted motion by that support. Got it? So the graphical representation of hinge support is like this.
दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज द हिंज सपोर्ट। इस पर एक क्या है, एक बीम कनेक्टेड है या बीम रेस्टिंग कंडीशन पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मैंने अभी इसको क्या बताया, ये जो बीम है सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकती है। क्या कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकती है। ये बीम ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ना ही ये बीम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो रोटेशन कौन कौन सा परमिट है? सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन इज परमिटेड। इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकती है। इसका मतलब यहां पर कितनी रिएक्शन आएगी? 2 रिएक्शन आएगी। वर्टिकल रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, वर्टिकल रिएक्शन तो आएगी। लेट सपोज कि ये ए पॉइंट है, तो आर ए वी, रिएक्शन एट पॉइंट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं आर वी। क्या लिख सकते हैं? सिंपली आर वी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब ये बीम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? आर ए एच इज इक्वल टू आर एच, आर ए एच इज इक्वल टू आर एच, मतलब रिएक्शन एट पॉइंट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सिंपली यू कैन राइट आर एच, आर एच। अच्छा बताओ, क्या ये हिंज पॉइंट या हिंज सपोर्ट मोमेंट रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा। मोमेंट रिएक्शन क्या होगा? 0 होगा। मतलब मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज इट विल परमिट द रोटेशन। सो मोमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। सो इस केस में क्या है? मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। मोमेंट रिएक्शन 0 क्यों हो रही है? क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमेशा 0 होता है और हिंज पॉइंट रोटेशन को परमिट करता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि द रिएक्शन ऑफर्ड बाय एनी सपोर्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्शन ऑफर्ड, सॉरी, the number of reaction offered by any support is equal to the number of restricted motion by that support. आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट की। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट की, नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट हमारे पास है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट को दोस्तों हम बिल्ट इन सपोर्ट और क्लैंप सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो दोस्तों, फिक्स सपोर्ट जो होता है वो एक ऐसा सपोर्ट होता है जो तीनों तरह के मोशन, मैंने अभी आपको 3 तरह के मोशन बताए। पहला मोशन क्या बताया मैंने आपको? पहला मोशन मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा टाइप का मोशन मैंने आपको बताया वर्टिकल मोशन, और तीसरे टाइप का मोशन मैंने आपको बताया रोटेशन। रोटेशन। सो अगर बात करें फिक्स सपोर्ट की, तो फिक्स सपोर्ट क्या करता है दोस्तों? तीनों तरह के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन ऑफर करता है, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मूवमेंट रिएक्शन। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये फिक्स सपोर्ट है और ये बीम है। ये बीम नहीं है, एक्चुअल में बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। हम बीम को बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? देखिए, अगर ये पॉइंट ए पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, तो इस ए पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा वर्टिकल रिएक्शन? देखो इस तरह से है ये। आपने अपने घर के बाहर छज्जा देखा है? छज्जा देखो, जैसे ये वॉल है, वॉल से ये छज्जा बाहर निकला हुआ है, क्लैंप है, क्लैंप सपोर्ट बोलते हैं इसको, क्लैंप सपोर्ट भी बोलते हैं और बिल्ट इन सपोर्ट भी बोलते हैं। मतलब ये बीम जो है इसके साथ में बिल्ट इन है। क्या है? बिल्ट इन है। अब बताइए, क्या ये बीम जब इसके साथ में बिल्ट इन है या क्लैंप कर रखा है मैंने इसको, या ये फिक्स सपोर्ट है, तो क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं कर सकती। क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। क्या ये रोटेट कर सकती है क्या? क्या ये रोटेट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये बीम जो है क्लैम्प्ड है, फिक्स्ड है या बिल्ट इन है। तो इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट ऑल थ्री रिएक्शन आर ऑफर्ड। सबसे पहले रिएक्शन हम देखेंगे, कौन सी रिएक्शन आएगी यहां पे? आर
ए वी, या सिंपली आप बोल सकते हैं आर वी। दूसरी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन आएगी? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आर ए एच, और सिंपली आप लिख सकते हैं आर एच। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि कौन सी रिएक्शन है? मूवमेंट रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट अकेला एक ऐसा सपोर्ट है जो कि मूवमेंट रिएक्शन भी देता है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, सपोर्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंपल सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में हमने देखा दो कैटेगरी हमारे पास थी, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। रोलर सपोर्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देता है, क्योंकि वो वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन को और रोटेशनल मोशन को वो परमिट करता है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और रोटेशन में रिएक्शन ऑफर नहीं करता। मतलब रोलर सपोर्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल और मोमेंट रिएक्शन जीरो होती है। अब बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। हिंज सपोर्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका जो गेट है उस गेट के अंदर जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। तो हिंज सपोर्ट के अंदर बीम केवल और केवल रोटेट कर सकती है। क्या कर सकती है? केवल और केवल रोटेट कर सकती है, ना तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सो दो तरह की रिएक्शन हिंज सपोर्ट ऑफर करता है। कौन कौन सी मेरे दोस्तों? पहली जो है वो है वर्टिकल रिएक्शन और दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। मोमेंट रिएक्शन हिंज सपोर्ट नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा सपोर्ट जो मैंने आपको बताया वो है फिक्स सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट जो होता है दोस्तों वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और मूवमेंट तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि सपोर्ट कितने तरह के होते हैं। तीन टाइप के सपोर्ट हमारे पास होते हैं, रोलर, हिंज और फिक्स सपोर्ट। देखो मैं आपके सामने एक कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं, उस कंक्लूजन को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और ये कंक्लूजन बहुत ही काम का है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट लिखवा देता हूं। मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ रिएक्शन एट एनी सपोर्ट, नंबर ऑफ रिएक्शन एट एनी सपोर्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन बाय दैट सपोर्ट। इतना आपको याद रखना है। मतलब कोई भी सपोर्ट कितनी रिएक्शन देगा ये हमें पता चलता है कि वो कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। समझ में आ रहा है आपको? इस कॉन्सेप्ट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास मैं आपको कंक्लूजन की फॉर्म में लिखवाने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। आप एक टेबल बना लीजिए, और इस टेबल में इस तरह से आप बना लीजिए। अगर मैं बात करूं, इधर मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ मोशन की। किसकी बात कर रहा हूं? टाइप्स ऑफ मोशन की। मैं इधर बात कर रहा हूं टाइप ऑफ मोशन की, और इधर बात कर रहा हूं टाइप ऑफ सपोर्ट की। किसकी बात कर रहा हूं? टाइप ऑफ सपोर्ट की। इधर मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ सपोर्ट की। तो हमारे पास कितने तरह के मोशन है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन को हम एक्सियल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल मोशन। और वर्टिकल मोशन, और एक मोशन हमारे पास और है, वो है रोटेशन। क्या है? रोटेशन। और टाइप ऑफ सपोर्ट कितने हैं हमारे पास? तीन तरह के सपोर्ट है। कितने तरह के सपोर्ट है? तीन तरह के सपोर्ट। देखो कैसे है। पहला सपोर्ट हमारे पास कौन सा है? रोलर सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट हमारे पास है हिंज और पिन सपोर्ट, हिंज और पिन सपोर्ट। और लास्ट हमारे पास है फिक्स्ड और क्लैम्प्ड और बिल्ट इन सपोर्ट। इतना समझ में आता है आपको? अब आप मुझे बताओ, इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है?
परमिटेड की रेस्ट्रिक्टेड? बोलो, परमिटेड। यस और नो? इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मोशन और एक्सियल मोशन इज परमिटेड। रोटेशन क्या है? रोटेशन क्या है? परमिटेड है। सो रोटेशन इज ऑल्सो परमिटेड, बट वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। क्यों? क्योंकि रोलर सपोर्ट वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये जितने नंबर ऑफ मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है उतने ही रिएक्शन हमको वो सपोर्ट देता है। तो रोलर सपोर्ट हमें कितनी रिएक्शन देता है? सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हिंज सपोर्ट के केस में, हिंज सपोर्ट के केस में हॉरिजॉन्टल मोशन परमिट है क्या? नहीं है। गेट वाला एग्जांपल देख लीजिए, वर्टिकल मोशन नहीं है, लेकिन रोटेशन जो है वो परमिट करता है। रोटेशन क्या करता है? परमिट करता है। मतलब रोटेशन क्या है वहां पे? पॉसिबल है, रोटेशन हो सकता है। मतलब अगर बात करें हिंज सपोर्ट की, तो हिंज सपोर्ट हमें रोटेशन को परमिट करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब ये दो रिएक्शन ऑफर करेगा। मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ रिएक्शन एट एनी सपोर्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन बाय दैट सपोर्ट। तो ये कितनी रिएक्शन देगा? एक और दो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यस और नो? लास्ट हमारे पास है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। हॉरिजॉन्टल मोशन को, हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल नहीं है। वर्टिकल मोशन भी नहीं हो सकता इसमें। वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है। क्रॉस का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड। क्रॉस का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। मोशन पॉसिबल नहीं है। और फिक्स सपोर्ट के अंदर रोटेशन क्या है? रोटेशन भी रेस्ट्रिक्टेड है। राइट का मतलब है परमिटेड, राइट का मतलब है परमिटेड, और क्रॉस का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये टेबल आपको याद करनी है। वैसे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप ये टेबल इजीली याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे दोबारा इसी जोश के साथ। थैंक यू।